Hello everyone, this is Govind Singh Negi and welcome to my channel Economics with Govind sir. So student, today we are going to discuss the another subtopics of national income, that is GDP and वेलफेयर। तो आज हम पढ़ेंगे जीडीपी एंड वेलफेयर। यहाँ से आपके पास बोर्ड में 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। लास्ट ईयर हर एक एक दो दो साल के गैप के बाद बोर्ड यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछते रहता है कि जीडीपी का वेलफेयर पर क्या असर होता है। तो पहला सब टॉपिक्स है हमारा जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। अगर हमने किसी कंट्री को देखना है कि कंट्री की कितनी ग्रोथ हो रही है तो उसको हम हमेशा डिटरमाइन करेंगे जीडीपी से। जिस देश की जितनी ज़्यादा जीडीपी होगी वो देश का उतना वेल्थ ग्रोथ होगा, उतना देश प्रोस्पेरियस होगा, उतना देश रिच होगा। तो अब हमें ये जानना है कि जो हम जीडीपी की बात कर रहे हैं ये कौन से वाले जीडीपी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जीडीपी दो प्रकार से हमने इसे मेजर कर रखा था। फर्स्ट वन इज ए रियल जीडीपी, फर्स्ट वन इज ए रियल जीडीपी एंड सेकेंड वन इज अ नॉमिनल जीडीपी। फर्स्ट वन इज ए रियल जीडीपी एंड सेकेंड वन इज ए नॉमिनल जीडीपी। जो हमारा रियल जीडीपी है इट इज़ बेस्ड ऑन कांस्टेंट प्राइस। ये हमेशा किस पर बेस्ड होता है? कांस्टेंट प्राइस पर होता है। और कांस्टेंट प्राइस आपको पता है कि जिसको हम कांस्टेंट प्राइस किस पर मेजर करते हैं? मेजर्ड ऑन बेस ईयर प्राइस, मेजर ऑन बेस ईयर प्राइस। जो बेस ईयर वाला प्राइस है उस पर हमारा मेजर किया जाता है रियल जीडीपी। और किसी भी इट विल शो अ ट्रू पिक्चर ऑफ एन इकोनॉमी, इट विल शो अ ट्रू पिक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी का एक जो सही पिक्चर बताता है कि कौन सा देश बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, वो हमेशा बताता है हमारा रियल जीडीपी। लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें में हमें ध्यान देना है कि जैसा अगर हमने बोला किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है, जीडीपी बढ़ गया मतलब उस देश में क्या हो रहा है? प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस मतलब बहुत ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। जब गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन होगा तो वहाँ पर बहुत सारे गुड्स क्या होंगे? अवेबिलिटी होंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। ये भी है अवेलेबल ऑफ गुड एंड सर्विसेज, बहुत ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज होंगे यानी हमारे पास बहुत सारे क्या होंगे? चॉइसेस वगैरह होंगे। अवेबिलिटी ऑफ गुड, जितना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज होगा यानी लोग उतना ज़्यादा क्या करेंगे? डिमांड ऑफ गुड एंड सर्विसेज करेंगे। डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो राइजेस। गुड्स एंड सर्विस का क्या होगा? डिमांड भी बढ़ेगा। और जैसे ही डिमांड बढ़ता है यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो इंक्रीजेस। क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो हमारा जीने का जो तरीका है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जैसे हमारा जीने का तरीका बढ़ेगा तो इससे क्या हमें देखने को मिलेगा? यानी कि इससे कहीं ना कहीं हमारी वेलफेयर भी बढ़ रहा है। वेलफेयर मतलब हमारा जो समाज है उस पर पॉजिटिव असर पड़ रहा है। तो ये क्या वो पूरा एक चेन बन रखा है कि हमारी जीडीपी बढ़ गया। जीडीपी बढ़ने का मतलब हमारे देश में चीज़ों के प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। चीज़ों के प्रोडक्शन हो रहे हैं तो हमारे पास अवेलेबल भी बहुत ज़्यादा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है। जब बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी तो बहुत सारे कस्टमर क्या करेंगे? उसकी डिमांड भी ज़्यादा करेंगे। जब डिमांड भी ज़्यादा होगा तो जब लोग उसे खरीद रहे हैं यानी लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है यानी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, जीने का जो तरीका है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जीने का तरीका बढ़ गया तो सिंपल सी बात है कि हमारा क्या होगा? वेलफेयर भी बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो इससे हमारा क्या हो रहा है? वेलफेयर भी बढ़ रहा है, हमारा समाज भी क्या है? बढ़ रहा है। तो इट विल मेक्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, इट विल मेक अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये इकोनॉमी में कैसा रिलेशन बताता है? डायरेक्ट रिलेशन बताया है। और दूसरा क्या रिलेशन बताया है? पॉजिटिव रिलेशन बता रखा है। पॉजिटिव मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ता है। इसको हमने सिंपल भाषा में बोला जीडीपी एंड वेलफेयर।
लेकिन इसमें भी कुछ डाउट है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है कि जीडीपी बढ़ेगा तो वेलफेयर भी बढ़ेगा, लेकिन क्या हमेशा बढ़ेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो हम क्या सब टॉपिक्स आता है, दैट इज लिमिटेशन, दैट इज अ लिमिटेशन ऑफ जीडीपी, लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर। कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो समाज में तो ऐड करते हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी पर नहीं रहता है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, हम यहाँ पर उसे डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम में ये आएगा कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर, जीडीपी और वेलफेयर पर क्या क्या लिमिटेशन वगैरह हो जाता है। तो इसके अंदर हम फर्स्ट सब टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, दैट इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का मतलब है कि भैया हम जीडीपी पर उन्हीं चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, हम जीडीपी पर उन्हीं चीज़ों को ऐड कर रहे हैं जिनके बदले हमें क्या मिलता है, पैसा वगैरह मिलता है। जिनके बदले हमें कोई पैसा नहीं मिलता उसको हम जीडीपी पर कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। आपको ये चीज़ें समझना है कि जैसे हाउस वाइफ ने कोई काम किया, हाउस वाइफ ने कोई काम कर रखा है, या हम किचन गार्डनिंग करते हैं, छोटा मोटा गार्डनिंग वगैरह करते हैं, उस पर जो भी हम फसल वगैरह उगा रहे हैं उसका भी कोई चीज़ें का नहीं हो पाता है, ये हमारी इकोनॉमी पर असर नहीं करता है। जो हमारा लेजर टाइम है, मतलब खाली टाइम है, लेजर टाइम, उस पर भी हम जो भी काम करते हैं उसका जीडीपी पर कोई असर नहीं होता। क्यों असर नहीं होता है? क्योंकि इसके बदले हमें कोई पैसा मिलता नहीं है। तो इन चीज़ों को तो ऐड नहीं किया जा रहा है ना। अब हाउस वाइफ घर में काम कर रही है या मदर घर पे काम कर रहे हैं, उनको तो हम पैसा नहीं देते हैं। जब पैसा नहीं दिया गया है तो उनकी वैल्यू को जीडीपी पर ऐड नहीं करेंगे। यही हाउस वाइफ के बदले अगर हमने कोई किसी बंदे को काम पे लगाया, किसी मेड को काम पे लगाया रहता, तो उसको हम क्या दे रहे होते हैं, पैसे दे रहे होते। तो पैसे दे रहे होते तो उनकी वैल्यू इकोनॉमी पे ऐड हो रही होती है। तो क्या याद रखना है कि नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज की चीज़ों को कभी भी जीडीपी वेलफेयर पर ऐड नहीं किया जाता है, लेकिन काम तो हो रहा है, इकोनॉमी तो बूस्टअप हो रही है, लेकिन उनको कभी भी ऐड नहीं किया जाएगा। सेकंड हमने इसमें बोला हुआ है इन्फ्लेशन, सेकंड हमने बोला हुआ है इन्फ्लेशन या चेंज इन प्राइस, इन्फ्लेशन या चेंज इन प्राइस, इन्फ्लेशन या चेंज इन प्राइस। देखो हमें पता है देश में महंगाई वगैरह हो जाती है। अब इसमें एक चीज़ का आपको एग्जांपल आप समझिए कि सपोज मान लो हमने एक एग्जांपल लिया टॉफ़ी का, आप एग्जांपल से समझिए, हमने एक एग्जांपल लिया टॉफ़ी का। मान लो हमारे पास 1 रुपया की 10 टॉफ़ी हैं, 1 रुपये की 10 क्वांटिटी है, तो हमारी इकोनॉमी पे कितना रुपया ऐड किया जाएगा, 10 रुपया ऐड किया जाएगा। तो 10 रुपये की वैल्यू ऐड कर दिया, लेकिन क्या हुआ, चेंज इन प्राइस हो गया, देश में क्या हो गया, महंगाई वगैरह हो गई है। महंगाई आपको पता है टाइम टू टाइम आते रहेगा। अब ये 1 रुपये की टॉफ़ी कितने बन गई है, 5 रुपया बन चुकी है, लेकिन हमारे पास टॉफ़ी कितने ही 10 ही क्वांटिटी है, तो इकोनॉमी में कितना रुपया हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि हमारी जो प्राइस है, देयर इज चेंज इन 40 रुपीज़, प्राइस पर 40 रुपये का चेंज है, 40 रुपीज़ इन प्राइस, बट नो चेंज इन क्वांटिटी, नो चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी पर तो कोई भी चेंज नहीं है। अब हमने इकोनॉमी में क्या हुआ, प्राइस को देखेंगे, भैया पैसे की वैल्यू को ऐड कर रखा है, तो महंगाई भी बढ़ती है, तो चीज़ें बढ़ा ना बढ़ा, इससे हमारे जीडीपी वेलफेयर में तो कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। जीडीपी ज़रूर बढ़ रहा है, जीडीपी 10 से बढ़ाकर कितना हो गया, 50 हो चुका है, जीडीपी बढ़ चुकी है, लेकिन चीज़ में कोई भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ रखा है, तो इस चीज़ का भी हमें थोड़ा सा घाटा आ जाता है जीडीपी के टाइम पर। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्सटर्नलिटीज, दैट इज एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज का मतलब वो चीज़ें, हम कुछ भी चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ भी प्रोडक्शन, कुछ भी हमने क्या बोला, प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। जब उसका पॉजिटिव पॉइंट हो रहा है तो इसके बदले हम उसे कोई रिवॉर्ड नहीं दे रहे हैं,
या कोई नेगेटिव पॉइंट हो रहा है, उसके बदले हम उन पर कोई पेनल्टी नहीं लगा दे रहे हैं, लेकिन क्या वह इकोनॉमी काम चल रही है, उसे बोला जाता है एक्सटर्नलिटीज़। मतलब कुछ भी एक ऐसा चीज़ जिस जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका पॉजिटिव असर भी होगा और नेगेटिव असर भी होगा। जब पॉजिटिव असर है तो हम उसको तभी भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं या कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, और जब नेगेटिव चीज़ हो रहा है तो हम उस पर भी पेनल्टी नहीं लगा रहे हैं। इससे क्या होगा, इन चीज़ों को भी हमारे जीडीपी पर ऐड नहीं किया जाता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का एग्जाम्पल आपको बताते हैं। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल सबसे मेन हो जाता है, फिर आप अपने ओन लैंग्वेज में भी उसे लिख सकते हैं। सपोज मान लो हमने एक फैक्ट्री लगाई, हमने एक क्या लगाए, फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज लगा दी, उद्योग वगैरह लगा दिया, उद्योग वगैरह लगा दिया। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या होगा, इट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। भैया बहुत अच्छा चीज़ें हो जाएंगे, देश का ग्रोथ हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा। और नेगेटिव पॉइंट में क्या होगा भैया, इससे हमारा पॉल्यूशन भी तो हो रहा है, यानी पॉजिटिव भी हो रहा है और नेगेटिव भी हो रहा है। तो उस प्रकार की चीज़ों को बोला जाता है एक्सटर्नलिटीज़। दूसरा मैं इसका आपको ये एक एग्जाम्पल बता दिया। दूसरा मैंने एग्जाम्पल बता दिया आपको एल्कोहल। एल्कोहल दारू के एग्जाम्पल होता है। तो एल्कोहल के भी पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। पॉजिटिव क्या है भैया, इकोनॉमी में क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएंगे, पैसा आएगा तो यानी हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी। और नेगेटिव पॉइंट क्या होगा, इट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। हेल्थ के लिए भी तो दिक्कत वगैरह आ जाती है। तो इन प्रकार के जिस प्रकार की चीज़ों को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें ऐड किया जाएगा, तो उससे ना हमें पॉजिटिव में हमें ना उसे गिफ्ट दिया और पेनल्टी पे ना हमने उस पर फाइन वगैरह लगा दिया। तो ये भी हमारे वेलफेयर पर ऐड करते हैं और जीडीपी पर ऐड करते हैं और वेलफेयर पर ऐड नहीं करते हैं। फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, भैया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का आपको थोड़ा सा डीप में समझना पड़ेगा कि भैया हमारे यहाँ क्या है, जीडीपी बढ़ रहा है तो जीडीपी पे क्या है, अमीर बंदा भी बढ़ रहे हैं, पुअर बंदा भी बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, इन इक्वालिटीज इन इनकम। इनइक्वालिटीज इन इनकम का मतलब हो गया कि हमारा यहाँ पर रिच और पुअर के बीच में भी बहुत वेरिएशन है। जब जीडीपी की बात करते हैं तो रिच बिकम टू मच रिचर एंड पुअर बिकम्स टू मच पुअर। जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहा है और जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहा है। मतलब जो सोसाइटी है, सोसाइटी का जब हम जीडीपी की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो हमारे पास पता है 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो हमें पता है कि ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। प्राइमरी सेक्टर पर लोग ज़्यादा हैं, लेकिन अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी पर इनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा कम है। ओनली 18% इनका वैल्यू को ऐड किया जा रहा है हमारे जीडीपी पर। लेकिन जो टर्सरी सेक्टर है इसमें कम लोग हैं, लेकिन कम लोगों के पास क्या है, ज़्यादा पोर्शन है। यानी जो अमीर बंदे हैं वो यहाँ पर हैं, जो गरीब वाले पीपल हैं वो यहाँ पर हैं। तो अमीर वालों के पास पोर्शन ज़्यादा हो जा रहा है और गरीब वाले बंदे के पास हमारा क्या हो रहा है, पोर्शन कम हो जा रहा है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी बोले या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बोले, इनकम के हमारे हिसाब से यहाँ पर बहुत ज़्यादा भेदभाव देखने को मिल रहा है। और फिफ्थ और लास्ट वन इज दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन। दैट इज कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। क्या कहा हमने, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन का मतलब कुछ कुछ चीज़ें हमारे इकोनॉमी में ऐसा है जिनका प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं जो हमारे वेलफेयर का हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, हमने आपको एग्जाम्पल से समझते हैं कि सरकार ने मान लो 10 करोड़ रुपीस डिफेंस सेक्टर पर लगाया। 10 करोड़ रुपीस किस पे लगाया, डिफेंस सेक्टर पर लगाया। और 10 करोड़ रुपीस हमारा क्या हो गया, एजुकेशन पर लगा दिया। एजुकेशन पर लगा दिया। अब देखने की बात क्या है कि इकोनॉमी में 10 करोड़ डिफेंस की भी ज़रूरत है और एजुकेशन की भी ज़रूरत है। लेकिन जब हम बात करेंगे गुड्स की,
जब हम बात करते हैं गुड्स की, तो जो डिफेंस पर पैसा लगा रखा है भैया उसका तो कोई यूज ही नहीं हो रहा है। आपने जो आर्म्स एंड एम्युनिशन रखे हुए हैं, गोला बारूद वगैरह रखे हैं, वो किसके लिए रखा है? युद्ध के टाइम के लिए रखा हुआ है। लेकिन जीडीपी के लिए तो ऐड हो गया, लेकिन प्रोडक्शन हमारे इकोनॉमी में कुछ हो ही नहीं रहा है, उससे कोई आउटपुट और बेनिफिट्स हमें कोई देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के बाद क्या हो गया, वो इकोनॉमी के लिए तो बहुत अच्छा है कि भैया उससे हमारे देश का क्या होगा, सेफ्टी हो जाएगी, सिक्योरिटीज़ वगैरह हो जाएगी, ये हमारे पीसफुल इन्वायरमेंट बना के रखेंगे। लेकिन कब? बाद में। प्रेजेंट में तो ये चीज़ें की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन यही 10 करोड़ अगर हमने एजुकेशन पर और खर्चा कर दिया रहता तो हमारा जीडीपी का और ज़्यादा बेनिफिट्स हो जाता। यानी जब हम जीडीपी की बात करते हैं और वेलफेयर की बात करते हैं, वेलफेयर तो फ़ायदा हो गया, लेकिन जीडीपी को क्या हो जा रहा है, अभी के हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, हमने बचा के रखा हुआ है भैया, बाद में देखा जाएगा। बाद वाला सिचुएशन वेल एंड गुड है, लेकिन जब हम जीडीपी की बात कर रहे हैं तो वो एक साल के आ रहा है। इस प्रेजेंट साल में हमें क्या क्या असर देखने को मिल रहा है, तो ये कुछ पॉइंटें हैं जिनका जीडीपी पर असर तो पड़ जाता है, समाज पर भी असर पड़ रहा है, लेकिन कभी कभी उनकी वैल्यू ऐड की जाती है, कभी कभी उनकी वैल्यू को ऐड नहीं किया जाता है। तो ये मैंने आपसे बता दिया है। 4 नंबर के ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, इनको बड़े सोच समझ के मेहनत करके आप इसे याद कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, औरों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके पेपर में ये आपको हेल्पफुल दे सके। तब तक के लिए थैंक यू।